आज मैं लेकर आया हूँ पीरियोडिक टेस्ट 2020-21 विषय गणित कक्षा 9वीं। तो ये एमपी बोर्ड का तो क्वेश्चन पेपर नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण इसमें प्रश्न है और साथ में एक वाक्य में उत्तर भी है। और मैंने ये प्रयास किया है कि इसमें जो प्रश्न एमपी बोर्ड में 2021 में नहीं पूछे जाना है उनको मैंने क्रॉस कर दिया है। तो इस तरह से आप इसको महत्वपूर्ण प्रश्नों के दृष्टिकोण से देख सकते हो। इसमें 1 से 10 तक के जो प्रश्न दिए हैं उनका एक वाक्य में उत्तर देना है, एक शब्द में भी दे सकते हैं। इसके अंतर्गत पहला है पाई कौन सी संख्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। सेकंड है ए की पावर पी बटे ए की पावर क्यू का मान क्या होगा, तो इसका मान होगा ए की घात पी माइनस क्यू। तीसरा है 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई की घात 3 प्लस 2 वाई की घात 8 में बहुपद की घात क्या होगी। तो इसमें जो सबसे बड़ी घात है वो चर की घात 8 है, इसलिए बहुपद की घात 8 होगी। अगला है बहुपद पी एक्स बराबर एक्स माइनस 3 के शून्यक क्या होगा, तो ये होगा 3। एक्स अक्ष के निर्देशांक क्या होंगे, एक्स अक्ष पर y का मान 0 होता है, तो इसके निर्देशांक होंगे x 0। मूल बिंदु के निर्देशांक ये 0 0 होते हैं। अगला है रैखिक समीकरण y माइनस 2 बराबर 0 को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त करो। तो यहाँ x एब्सेंट है तो हम लिखेंगे 0x, फिर उसके बाद y है तो y को हम 1y लिख सकते हैं और y के सामने प्लस है तो यहाँ प्लस लगा दिया है। 0x प्लस 1y और माइनस 2। यहाँ a का मान हो गया 0, b का मान हो गया 1 और c का मान हो जाएगा माइनस 2, चिन्ह के साथ बोलना पड़ेगा। तो इस तरह से ये ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त कर दिया। हालांकि ये भी इस वर्ष वार्षिक परीक्षा 2021 एमपी बोर्ड में ये विकल्प भी नहीं आएगा, क्योंकि ये अध्याय हटा दिया गया है रैखिक समीकरण वाला। उसके बाद 8वां है 3 या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो वे बिंदु कहलाते हैं। तो ऐसे बिंदुओं को हम कहते हैं संरेख बिंदु। अगला है संपूरक कोणों की माप क्या होती है। तो संपूरक कोण मतलब ऐसे दो कोण होते हैं जिनका योग 180 डिग्री होता है, उनको हम संपूरक कोण कहते हैं। तो उसकी माप जो है वो 180 डिग्री होगी। अगला है अपरिमेय संख्या का दशमलव निरूपण क्या होता है, तो यह अशांत होता है। फिर उसके बाद है प्रश्न 11 से 15 तक के प्रश्नों में सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला है 3/5 का दशमलव निरूपण क्या होगा, तो 3/5, 3 में 5 का भाग देंगे तो लगभग 0.6 आएगा, 0.6 ही आएगा, तो इन्हें शांत होगा। अगला है यदि x प्लस वाई बराबर 5 तथा x बराबर 1 हो तो y का मान क्या होगा। तो x का मान अगर हम यहाँ 1 रखते हैं और उसका पक्षांतरण करते हैं तो 5 माइनस 1 4 हो जाएगा, ये ऑप्शन होगा 4। उसके बाद इसमें अगला है दोनों अक्ष एक दूसरे को कितने चतुर्थांश में विभक्त करते हैं। तो दो अक्ष होते हैं x और y, वो दोनों एक दूसरे को 4 चतुर्थांशों में विभक्त करते हैं, जो क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश कहलाते हैं। पूरक कोणों की माप क्या होती है, पूरक कोण की माप क्या होती है, तो पूरक कोण मतलब ऐसे दो कोण जिनका योग 90 होता है, उसको पूरक कोण हम कहते हैं। तो 90 इसका आंसर होगा। अगला है यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उन रेखाओं पर शीर्ष पर बने कोण क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं शीर्षाभिमुख कोण। क्यों शीर्ष पर बने कोण हैं तो शीर्षाभिमुख कोण है कहलाएंगे। प्रश्न 16 से 20 तक प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो उसके अंतर्गत है जिस कोण की माप 180 डिग्री से अधिक 360 डिग्री से कम होती है उसे क्या कहते हैं, तो उसको हम प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। अगला है दो परिमेय संख्याओं का योगफल एक रिक्त स्थान संख्या होता है। तो दो परिमेय संख्याओं का योगफल एक परिमेय संख्या होता है। अगला है बहुपद पी एक्स बराबर 3x की घात 3 प्लस 2x की घात 2 प्लस 5x प्लस 3 में x की घात 3 का गुणांक रिक्त स्थान होगा। तो x की घात 3 यहाँ है, इसके गुणा में 3 है, तो इसका गुणा अंक होगा 3। अगला है बिंदु 4 5 रिक्त स्थान चतुर्थांश में है। तो देखो 4 के सामने कोई चिन्ह नहीं, मतलब प्लस है,
और 5 के सामने भी कोई चिन्ह नहीं, मतलब प्लस है, तो ये होगा प्लस प्लस, और प्लस प्लस जो होता है वो प्रथम चतुर्थांश में होता है। अगला है a प्लस बी पूरे की घात 3 रिक्त स्थान होता है, तो इसका सूत्र होता है a की घात 3 प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b की घात 3। हम a की घात 3 उसके बाद प्लस b की घात 3 भी लिख सकते हैं, क्रम आगे पीछे हुआ तो कोई दिक्कत नहीं। अब है प्रश्न 21 से 26, प्रत्येक प्रश्नों पर 2-2 अंक निर्धारित है। प्रश्न 21 है बहुपद पी एक्स बराबर एक्स की घात 2 प्लस एक्स प्लस के कॉमा एक्स माइनस 1 का एक गुणनखंड है, तो k का मान ज्ञात करो। अगला प्रश्न है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करो। ये इस वर्ष 2021 एमपी बोर्ड में नहीं आएगा। अगला है रैखिक समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 7 के 2 हल ज्ञात करो। ये भी नहीं आएगा। यूक्लिड के कोई 2 अभिग्रहित लिखो। ये भी नहीं आएगा। अगला है प्रश्न 25वां, x तथा y के मान ज्ञात करो। तो ये आपको तो समांतर रेखाएं दी है और ये प्रतिच्छेदी रेखा दी है, तो यहाँ आपको x और y इनके मान ज्ञात करना है। अगला है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 के गुणनखंड ज्ञात करो। फिर प्रश्न 27 से 34 तक प्रत्येक प्रश्न पर 3 अंक है। प्रश्न 27वां दिया है 0.6 को परिमेय संख्या के रूप में लिखो। 28वां है x की घात 3 माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए को x माइनस ए से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करो। अगला है यदि बिंदु 3-4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित हो तो a का मान ज्ञात करो। ये भी इस वर्ष नहीं आएगा। अगला है यूक्लिड की कोई 3 अवधारणाएं लिखिए। ये भी नहीं आएगा। अगला है यदि 2 रेखाएं प्रतिच्छेदी है तो सिद्ध करो कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। प्रश्न 32 है यदि ए बी समानांतर सी डी कोण ए पी क्यू बराबर 50 डिग्री और कोण पी आर डी बराबर 127 डिग्री है तो एक्स और वाई के मान ज्ञात करना है। तो ये आपको चित्र दिया हुआ है, आकृति दी हुई है, इसमें आपको x का मान और y का मान ज्ञात करना है। इस प्रश्न को भी हम छोड़ देते हैं। प्रश्न 34 है px को gx से भाग करो, जहाँ px बराबर x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1 और gx बराबर 1 प्लस x। तो भाग करने के लिए हमेशा पहले ये जो आपको बहुपद दिया होता है उसको आपको अवरोही क्रम में लिखना पड़ेगा, यानी ज़्यादा घात वाला पहले और कम घात वाला उसके बाद क्रम से लिखना है। ऐसे ही इसको भी लिखना है। अगला है प्रश्न 35 से 34 तक प्रत्येक प्रश्न पर 4-4 अंक निर्धारित है, तो इसको सरल करना है। 5 प्लस करनी में 7 और दूसरे कोष्टक में दिया है 2 प्लस करनी में 7। प्रश्न 36 है सरल करो, तो इसके अंतर्गत पहला 125 की घात 1/3, दूसरा है 1/2 प्लस करनी 3 के हर का परिमेयकरण करो। प्रश्न 37वां है 8x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस 27x की घात 3 माइनस 8xyz का गुणनखंड कीजिए, अथवा 3a माइनस 7b माइनस c पूरे का वर्ग का प्रसार करो। प्रश्न 13वां है बिंदु क्रमशः -2, 4, 3, -1, -1, 0, 1, 2 और -3, -5 किस चतुर्थांश में स्थित है। उसके बाद है प्रश्न 39, ये वाला भी आप इसको देख लीजिए, लेकिन ये इस वर्ष तो वार्षिक परीक्षा एमपी बोर्ड में नहीं आएगा। आप इसको पूरा देख लीजिए, इस तरह से आया है ये प्रश्न। तो हम इसको बढ़ा के आगे चलते हैं। तो प्रश्न लास्ट है 40वां, सिद्ध करो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ये मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है और इसके अथवा में दिया है यदि रेखाएं पी क्यू और आर एस बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करती है कि कोण पी आर टी बराबर 40 डिग्री, कोण आर पी टी बराबर 95 डिग्री और कोण टी एस क्यू बराबर 75 डिग्री है, तो कोण एस क्यू टी ज्ञात करो। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप तैयार कीजिएगा। तो इस तरह से ये एक पीरियोडिक टेस्ट है 2020-21 की। इसमें से आपको इस वर्ष जो आना है आप उसको महत्वपूर्ण प्रश्नों के दृष्टिकोण से देखकर उसको तैयार कर सकते हैं, और साथ ही इसके विकल्प भी बहुत अच्छे थे, तो उसको भी आप तैयार कीजिए।
निश्चित रूप से इसका लाभ वार्षिक परीक्षा में आपको मिल सकता है। धन्यवाद।